नूंह हिंसा पर जमकर हो रही सियासत। कांग्रेस के बाद आपने उठाए कैसे सवाल। केजरीवाल ने नूंह हिंसा को मणिपुर से क्यों जोड़ा। नूंह, मेवात में, मानेसर में और गुड़गांव में जिस प्रकार से बेहिसाब और बेइंतहाशा हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और चोटों की खबरें आ रही हैं, ये अपने आप में दिल दहलाने वाला भी है और अत्यंत चिंताजनक भी। ये सीधे सीधे कानून व्यवस्था का फेलियर। 75 वर्षों में देश की आजादी के बाद कभी धार्मिक दंगे नहीं हुए। पहली बार धार्मिक दंगे हुए, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे। कहां है मुख्यमंत्री? सभी प्रदेशवासी आपसी भाईचारे को, आपस में अमन चैन शांति सद्भाव को कायम रखें। आपसी भाईचारे को मनाने में सब आगे आएं। ऐसी अपील प्रत्येक प्रदेशवासी से। हरियाणा के नूंह जिले से शुरू हुआ बवाल देखते ही देखते सोहाना तक पहुंच गया। इस हिंसा को लेकर अब जमकर राजनीति हो रही है, बल्कि सभी राजनीतिक दल नूंह की घटना को लेकर हरियाणा सरकार को न सिर्फ घेर रहे हैं, बल्कि लगातार निशाना भी साध रहे हैं। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक इस हिंसा के लिए हरियाणा सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रही है, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इसी बीच इस हिंसा को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान भी सामने आ ही गया। बल्कि नूंह की घटना के साथ साथ केजरीवाल ने मणिपुर हिंसा का भी जिक्र कर डाला और ट्वीट किया। हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक हिंसा बेहद परेशान करने वाली है। पूर्वोत्तर में मणिपुर के बाद अब हरियाणा में इस तरह की वारदात अच्छे संकेत नहीं है। हरियाणा की समस्त जनता से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसे नाजुक समय में हम शांति और आपसी भाईचारा कायम रखें। अमन विरोधी ताकतों और हिंसा की सियासत को हम सभी को मिलजुल कर हराना है। तो वहीं कांग्रेस ने इस घटना को लेकर हरियाणा की सरकार और सीएम खट्टर पर निशाना साधा। कांग्रेस का साफ साफ कहना है कि सरकार का और कानून व्यवस्था का फेलियर है। आजादी के 75 साल बाद तक हरियाणा में धार्मिक दंगे नहीं हुए, लेकिन बीजेपी की सत्ता में ये सब कुछ हो रहा है, जो काफी शर्मनाक है। नूंह, मेवात में, मानेसर में और गुड़गांव में जिस प्रकार से बेहिसाब और बेइंतहाशा हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और चोटों की खबरें आ रही हैं, ये अपने आप में दिल दहलाने वाला भी है और अत्यंत चिंताजनक भी। ये सीधे सीधे कानून व्यवस्था का फेलियर है, खट्टर सरकार की नाकामी का नतीजा है। 75 वर्षों में देश की आजादी के बाद कभी धार्मिक दंगे नहीं हुए। पहली बार धार्मिक दंगे हुए, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे। कहां है मुख्यमंत्री? कब मुख्यमंत्री आकर स्थिति को खुद संभालेंगे? हमारी मांग है कि दंगइयों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री खट्टर साहब हाथ से हाथ धरे ना बैठें, आगे आएं, दोनों गुटों से बात करें, शांति स्थापित करें और जो लोग भी हिंसा के कारण हैं, उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। राजधर्म निभाएं, ना कि पुलिस के भरोसे और कानून व्यवस्था को पुलिस के भरोसे छोड़कर सरकार छुप जाए, जैसा हो। तो वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस घटना को बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक बताया। इसके साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। गृह मंत्री जी ने कहा, अनिल विज जी ने, कि ये पहले से कोई प्लानिंग थी, तो वो सरकार की विफलता की गवाही देता हुआ वो बयान है। अगर ये सरकार कह रही है कि ये पहले से प्लानिंग, स्वयं गृह मंत्री जी ने बात कही है आज, तो यानी कि फिर सरकार की सीआईडी कहाँ से हो रही थी, सरकार क्या कर रही थी, ये प्रश्न उठते हैं, जो हम सही समय पे उठाएंगे। आज हम केवल शांति की अपील करना चाहते हैं और सरकार की जो कहीं ना कहीं सतर्कता की कमी कल रही, नहीं तो ऐसा लगता है ये टाला भी जा सकता था, तो आज कम से कम सरकार सतर्कता दिखाए। आपको बता दें, हरियाणा के मेवात और नूंह में दो समुदायों के बीच जबरदस्त बवाल हो गया था। दोनों समुदाय ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आगजनी भी की।
दरअसल मेवात में भगवा यात्रा के दौरान बवाल हो गया था और हंगामा इतना बड़ा कि पत्थर के साथ साथ गोली भी चली। इस पथराव में कई लोग घायल भी हो गए। नू हिंसा में 2 होमगार्ड्स और एक नागरिक की जान जाने की भी खबर सामने आई। फिलहाल अब स्थिति को कंट्रोल में किए जाने का दावा किया जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।